एक डिफरेंट सी रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। रेसिपी के किचन में खुशामदीद कहती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपी जो कि आप डेली आप बना सकते हैं, नाश्ते में, इवन शाम की चाय के साथ भी आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। नान लेना है। सबसे पहले इस रेसिपी के लिए नान की रेसिपी जो है वो अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। इवन के आप ओवन के बगैर, तंदूर के बगैर तवे पे किस तरह से बना सकते हैं, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं गाइस। आपने एक नान ले लेना है। नान ले लीजिएगा और उसके बाद आपने इसको कोई गीला वगैरह नहीं करना है। सिंपल आपने नान लिया, गरम-गरम नान लीजिएगा, फिर एक पैन लीजिएगा, उसके बाद आप उसके अंदर बटर ऐड करना है। अच्छा, बटर जो है वो 2 टेबलस्पून भरकर मैंने इसके अंदर ऐड किया है। नान जो है वो थोड़ा-सा इसको मज़ेदार सा बनाएँगे, सो इसके लिए बटर थोड़ा-सा ज़्यादा लगेगा। सो आपने 2 टेबलस्पून जो है वो इसको गरम कर लेना है, मेल्टेड होने दीजिएगा बटर को। जैसे थोड़ा मक्खन मेल्टेड हो, बस फिर आपने इसके अंदर डाल देना है इस नान को। अच्छा, नान को जो है हल्का-सा हल्की आँच पे इसे थोड़ा-सा नीचे से जो है वो क्रिस्प होने देंगे, जब तक कि एक चीज़ रेडी कर लेते हैं। आपने लेनी है शिमला मिर्च और साथ में थोड़े से जो है वो आपने ले लेनी है रेड बेल पेपर। यानी आपने ले लेना है जो लाल वाली शिमला मिर्च होती है वो थोड़ी चॉप्ड की हुई, साथ में जो है आपने लेना है चिकन। चिकन को जो है वो इसको बॉयल कर लीजिएगा बोनलेस लेकर, उसके बाद उसमें हल्का-सा नमक डालकर हरी मिर्च के साथ उसे बॉयल करके फिर उसके बाद उसको जो रेशा कर लीजिएगा। फिर साथ में आपने इसके अंदर ऐड करना है थोड़े-सा आपने धनिया चॉप की हुई। अब बारी आती है ये तमाम चीज़ें जानने के साथ ही अब आपने इसमें मसाले ऐड करने हैं। आपने इसके अंदर ऐड करना है ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून, नमक हस्बे ज़ायक़ा या हाफ़ टी स्पून 1 से 2 चुटकी इसके अंदर भर के डाल दीजिएगा। जितना आप खाना पसंद करते हैं उतना भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स डालेंगे हाफ़ टी स्पून, आधा चाय का चम्मच। साथ में आपने इसके अंदर ऐड करना है ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद वाला। इसके बाद मसाले को रेडी करके एक तरफ रखेंगे। आपने नान है उसके ऊपर जो क्रिस्प हो रहा था बस उसके ऊपर आपने ऐड करना है 2 अंडे लीजिएगा। अंडे लेकर फिर आपने इसके ऊपर डाल देने हैं। डायरेक्टली डालेंगे, फेंटने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ ही जो आपने मसाला भी बनाया था ना वेजिज़ का और साथ में चिकन का, बस उसको आपने इसके ऊपर डाल देना है। डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। चाहें तो अंडे के साथ पहले से ही वेजिज़ को और चिकन को सबको मसालों को मिक्स कर सकते हैं और इस तरह से ऊपर डाल के भी मिक्स कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है आपके पास, जिस तरह से आप इंस्टेंट बनाना चाहें तो इंस्टेंट, अगर चाहते हैं तो जल्दी-जल्दी बस आपने इस तरह से जो है वो इसके ऊपर डालना है और डालकर फिर अच्छी तरह से पूरे जो नान है उस पे अच्छे से आपने फैला देना है। इस तरह से ईज़ी रहेगा, ऊपर डालेंगे और आप पूरे नान पे ईज़िली फैला देंगे, तो क्या होगा कि आपका एक्स्ट्रा जो है वो टाइम बच जाएगा। उसके बाद आपने इस तरह से फैलाने के बाद थोड़ा-सा इसे कुक करना है। थोड़ा-सा टाइम देंगे, 1 से 2 मिनट टाइम देना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर ऐड करना है 1 टेबलस्पून भरकर बटर। बटर इसके ऊपर ऐड कर देंगे और साइडों पे भी अच्छे से लगाएँगे थोड़ा-सा बटर, ताकि जो है वो साइडों से भी जो है वो इसके ऊपर बटर इस तरह से लगाकर ऊपर से भी बटर को ऐड करके उसके बाद आपने इसको कुक होने देना है तकरीबन 2 से 3 मिनट। अच्छे से जो है वो कुक होने देंगे। ऊपर का जो अंडा है अभी थोड़ा कच्चा है, इसलिए आप इसे कवर करके 1 से 2 मिनट जो है वो छोड़ देंगे ताकि मेल्ट हो जाए बटर भी और जो ऊपर आपने अंडा डाला है वो थोड़ा-सा पक जाए। जैसे ही थोड़ा-सा जो हल्का-सा पकेगा फिर आप ये दे सकते हैं। इसके बाद आपने इसको वेट करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट का और इसको अच्छे से पकने देना है। वैसे तो नान जो है मैं आपको बता चुकी हूँ, नान की मज़े-मज़े की रेसिपीज़ मेरे चैनल पे अपलोड है। आप जाके नाश्ते से रिलेटेड, नान से रिलेटेड, पराठों से रिलेटेड दे सकते हैं, ताकि आने वाले रमज़ान के दिनों में सहरी में इवन कि इफ्तारी से रिलेटेड मज़े-मज़े की रेसिपीज़ डेली लेकर आ रही हूँ। तो आपने मिस आउट नहीं करना, जाके उनको देखना है और लाल बटन दबा के रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मज़े-मज़े की रेसिपीज़ को आप भी एन्जॉय कर सकें, अपने घर में बना सकें, चाहे वो सर्दियों से रिलेटेड हो, चाहे वो रमज़ान से रिलेटेड हो। उसके बाद आपने इसको जी इस तरह से पलट लेना है और इस तरह से जो साइडों वाला है उसको अच्छे से नीचे की तरफ इस तरह से जो वो प्रेस कर देंगे। चाहें तो ऊपर वाली साइड पे भी लगा सकते हैं। फिर अच्छे से जी पूरा अच्छे से सेट कर लेना है और उसके बाद अब आपने वेट करना है। अच्छा, इतना वेट करेंगे जितना आप अंडा पकाने के लिए वेट करते हैं, बस इतना वेट करना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 2 से 3 मिनट लगेंगे। आँच मैंने हल्की रखी है, तेज़ आँच रखेंगे तो क्या होगा कि एकदम ये जल जाएगा। सो आपने जो है बल्कि हल्की आँच रखनी है, बस हल्की आँच पे इसको कुक करना है। ये देख सकते हैं सिर्फ़ 2 से 3 मिनट दिए हैं और ये बिल्कुल अंडा पक चुका है अच्छे से। अंडा सेट हो चुका, तो अब आपने इसके ऊपर बाकी की चीज़ें ऐड करनी है। अच्छा, बाकी की चीज़ों में क्या है इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके ऊपर जो है वो कुछ आप जो है वो ऐड कर सकते हैं मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़ अपने हिसाब से। मैंने इसके ऊपर ऐड की है मोज़रेला और चेडर दोनों। आप चाहें तो एक यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो जो दोनों यूज़ कर सकते हैं। सो जी, इसके ऊपर मैंने इस तरह से मोज़रेला चीज़ लगा ली। आप अगर एक्स्ट्रा वेजीज़ ऐड करना चाहते हैं तो आप जब मैंने फिलिंग रेडी की थी चिकन वाली उसमें एक्स्ट्रा वेजीज़ भी ऐड कर सकते हैं। सो इस तरह से जो है वो इसको ऊपर लगाएँगे, आपने अच्छे से इसके ऊपर फैला देना है। आपको एकदम पिज़्ज़ा की फ़ीलिंग आएगी, नान वाला ये मज़ेदार सा। आपने पराठे तो खाए होंगे लेकिन नान वाला इस तरह का पराठा यूनिक सा आज आपके लिए मैं इसलिए लेकर आई हूँ, ताकि आप भी सहरी में कुछ डिफ़रेंट बना सकें और अपना मूड दिन भर का अच्छा कर सकें। चाहे वो
आम जो है वो दिनों की, चाहे संडे की सहरी हो या आपके जो है डेली का नाश्ता हो। सो आप इसको बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, यम्मी सा। ऊपर से बस 1 से 2 मिनट जो है वो जैसे ही थोड़ी सी चीज़ मेल्ट होगी, बस आपने इसको जी, जैसे ना चीज़ मेल्ट हो चुकी थी, सिर्फ़ और सिर्फ 1 मिनट लगा है और चीज़ जो है मेल्ट हो चुकी है। बस अब आपने इसे क्या करना है, आपने इसको निकाल लेना है और चूल्हा बंद कर देना है। मज़ेदार सा ये अंडे वाला जो मज़ेदार सा नाश्ता है नान वाला, वो नान पराठा रेडी है। आप इसे चाय के साथ, इवन चटनियों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, केचप के साथ खा सकते हैं। सो ये आप बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, लंच बॉक्स में। बच्चे नाश्ता नहीं करते तो ये मज़ेदार यम्मी सा नाश्ता वो भी एंजॉय करेंगे। रेसिपी अच्छी लगी है तो रेसिपी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी बना सकें इस रेसिपी को। और लाल बटन दबा के अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मज़े-मज़े की रेसिपीज़ डेली एंजॉय कर सकेंगे और खुद बना सकेंगे और मुझसे ज़्यादा अच्छा बना सकेंगे। बस आपने कमेंट सेक्शन में बताना है आपको आज की रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी तो भी बताइएगा, नहीं लगी तो भी बताइएगा। हो सके तो इस रेसिपी को आज ही ट्राई कर लीजिएगा। मेरे कहने पे अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।